सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की सिंधी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत सीता की खोज इस प्रसंग का अध्ययन करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, इसको अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने जो सीता की खोज पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके पहले सोने के हिरण इस प्रसंग का हम लोगों ने अध्ययन किया था। रावण जो है मायावी तपस्वी का रूप धारण करके सीता का हरण कर चुका है। सीता अब सोने की लंका में है, अशोक वाटिका में है, डरी हुई, सहमी हुई, वहां पर राक्षसियों के पहरे में है। और अब वहां सीता मन में यही सोचती हैं कि हाँ, मुझे केवल मेरे राम बचा सकते हैं। रावण तरह तरह से सीता को प्रभावित करना चाहता है, अपना प्रभाव, अपना बल, अपना धन ऐश्वर्य दिखा करके सीता को अपने पक्ष में अपनी रानी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन सीता का मन अडिग है। वो जो है बार बार राम के यश और गुण की प्रशंसा करती है, रावण को धिक्कारती हैं। रावण 1 वर्ष का समय देता है सीता को और राक्षस और राक्षसियों को सख्त निर्देश देकर के अशोक वाटिका से चला जाता है। आइए हम लोग बाल राम कथा के 8वें प्रसंग का अध्ययन करें, जिस प्रसंग का शीर्षक है सीता की खोज। सीता की खोज। राम के मन में कई तरह के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वो छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वो कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को एक कुटी पर छोड़ आए थे, सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो लक्ष्मण वही हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। इस प्रकार जब राम ने मारीच का मायावी रूप देखा और मारीच ने राम की बनावटी आवाज में हा लक्ष्मण हा सीते कह करके सहायता के लिए आवाज दी, तो राम के मन में कई तरह की आशंकाएं, क्योंकि मारीच का जो मायावी रूप था उन्होंने देख लिया था। उनको लगा ये राक्षसों की चाल है। राम के मन में बार बार यही आशंका उठ रही है, ये प्रश्न उठ रहा है। वो बिना विलंब किए हुए पंचुटी मने पर्णकुटी पहुंचना चाहते हैं और यही सोच रहे हैं कि सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे। तभी उन्होंने पगडंडी माने जो पैदल चलने का, जंगल में जो पैदल चलने का रास्ता होता है, लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसको राम को डर था। अनिष्ट माने अमंगल की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर आने पर वो लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, माने लक्ष्मण के प्रति उनके मन में क्रोध का भाव था, क्योंकि राम लक्ष्मण को ये निर्देश देकर आए थे, आज्ञा देकर आए थे कि तुम मेरे लौटने तक सीता की रक्षा करना। आखिर लक्ष्मण ने कुटिया को क्यों छोड़ा, इस बात को लेकर के राम क्रोधित थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा, लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। दोनों ने डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। लक्ष्मण ने अपनी विवशता राम से कही कि भैया, देवी सीता ने मुझे मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था। उनके कटु वचन, कठोर वचन मैं सहन नहीं कर सका। कटाक्ष और उलाहना, तरह तरह के उन्होंने व्यंग कहे, मुझे भला बुरा कहा और मैं वो सुन नहीं सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर के मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपनी बात कही राम के सामने कि आपकी सुरक्षा को लेकर के मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं था, मैं जानता था आप सकुशल होंगे, लेकिन देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया। मुझे कठोर कटवाणी कही उन्होंने और मुझे कुटिया छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। आपकी रक्षा के लिए आपकी आज्ञा का मुझे उल्लंघन करना पड़ा। ये तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन माने मेरी आज्ञा का जो मैंने आप
दी थी, उसको आपने जो तोड़ा, उल्लंघन किया, ये नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम के चलने की गति और बढ़ गई थी। कुटिया अभी दूर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते, तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, माने चुप रही। कुटिया से कोई आवाज नहीं आई, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी, माने उनकी व्याकुलता, उनकी घबराहट और बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थित, माने उपस्थित नहीं थी, बोलती कैसे? राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन, माने गायब हो गई, खो गई। कुटिया में शून्य सन्नाटा था, सन्नाटे में क्षमा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा मिला। चुप्पी हर ओर थी, शांतता हर ओर थी। हर दिन हवा से झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त, माने गायब थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप थे, सबके सब स्तब्ध, स्तब्ध माने शांत थे। तो इस प्रकार प्रतिदिन का जो नैसर्गिक वातावरण था वो आज बदला बदला है। राम को ऐसा आभास हो गया कि जैसे सीता कुटिया में नहीं है। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा, सीते, सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों, झाड़ियों के पीछे उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात, माने चोट था। वे सुध बुध भुला बैठे। सीता के विरह में, सीता के वियोग में राम बेसुध हो गए। उन्होंने अपनी सुध बुद्धि खो दी। विरह में वे गोदावरी नदी के तट पर गए। पर्णकुटी, पंचोटी, गोदावरी नदी के तट पर आश्रम था, उनकी कुटिया थी। विरह में, सीता के वियोग में, विरह माने वियोग में, सीता के विरह में राम गोदावरी नदी के पास गए। उन्होंने पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर के पास गए, पूछा। फलों के पास रुके, चट्टानों, पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त, माने दुख से व्याकुल, दुख में डूबे हुए राम भूल गए थे। चट्टाने नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन होते हैं। तो राम फलों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के विरह की अवस्था का वर्णन किया है। राम इतने बेचैन है सीता के वियोग में कि वो वन से, पक्षियों से, लताओं से, नदियों से सीता के बारे में पूछते हैं। राम पूछते हुए कहते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? इस तरह राम शोक संतप्त होकर के वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से सीता के बारे में पूछते हैं, लेकिन उत्तर मौन ही था। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त माने पागलों जैसी हो गई। एक बार उन्हें लगा सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिजाने माने चिढ़ाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते, परिहास माने मजाक मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण ने भी देखा। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। तो राम इतने व्याकुल हो गए, इतने बेचैन हो गए कि उनका व्यवहार विक्षिप्तों जैसा हो गया। राम ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही प्राण त्याग दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उनके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को, अर्थात अयोध्या के
लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। इस प्रकार राम अनाप शनाप उनके मन में जो आ रहा था वो बोलते जा रहे थे लक्ष्मण के सामने। आप आदर्श पुरुष हैं। राम की इस विचलित अवस्था को देख करके लक्ष्मण ने उनको धैर्य बंधाया। हे भैया, आप आदर्श पुरुष हैं। आपने अब तक आदर्शों का पालन किया है। आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर, दुख से और दुखी होकर के अपने को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। हम मिल करके सीता की खोज करेंगे। वो जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, माने इंतजार कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस माने धैर्य बंधाते हुए कहा। इस प्रकार लक्ष्मण ने राम को धैर्य बंधाते हुए कहा। जिन्होंने दुनिया को धैर्य बंधाया वो आज ऐसा मानवीय आचरण कर रहे हैं। राम उनको धैर्य बंधाते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हम मिल करके सीता की खोज करेंगे। राम शांत हुए, पर थोड़ी देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप माने रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड झुंड समूह राम लक्ष्मण के निकट आया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम्हें बताओ, मेरी सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठा करके आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया। हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। तो जो हिरणों का माने मृगों का जो समूह था, उन्होंने सिर उठा करके आसमान की ओर देखा और दक्षिण की दिशा की ओर भाग गए। इस प्रकार हिरणों के उस संकेत से राम ने उनके संकेत को, हिरणों के उस इशारे को समझ लिया कि सीता की खोज हमें दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। इसका आभास, इसका संकेत राम को हिरणों से मिला। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। इस प्रकार वन में सीता के वियोग में राम लक्ष्मण भटक रहे हैं। सीता की खोज में दर दर भटकते हुए राम लक्ष्मण ने उस वन प्रांत के, उस जंगल प्रांत के एक हिस्से में एक टूटे हुए रथ के टुकड़े उनको दिखाई पड़े। मरा हुआ रावण का सारथी। आप लोगों को पिछली कथा में हमने बताया कि जब आकाश मार्ग से रावण सीता का हरण करके जा रहा था, तो गृद्धराज जटायु ने रावण को ललकारा था। रावण के रथ को छत विक्षत कर दिया था, सारथी को मार डाला था, घोड़े मर गए थे। और उस समय रावण ने अपनी तलवार से वृद्ध जटायु के पर काट दिए थे। जटायु बेसुध होकर के धरती पर गिर पड़ा था। वहीं पर राम और लक्ष्मण को सीता की खोज करते समय रावण का मरा हुआ सारथी दिखाई पड़ा, घोड़े दिखाई पड़े, टूटा हुआ रथ दिखाई पड़ा। वन में रथ का क्या प्रयोजन? प्रयोजन माने मतलब क्या आयोजन इसका? इस जंगल में, इतने जंगल में रथ का क्या मतलब? उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये सब देख करके, क्या देख करके? मरा हुआ सारथी, मृत घोड़ा और टूटे हुए रथ को। लगता था थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ था। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने अपनी वेणी में, अपनी चोटी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल माने उनके पास, उनके बंधन में फंस गई हैं। ये माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूट करके गिरी होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से ये नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। इस प्रकार वो दृश्य देख करके राम उसके बारे में सोचने लगे कि ये रथ कैसे छत विक्षत हुआ, सारथी कैसे मरा, घोड़े कैसे मरे। सीता के संघर्ष से रथ तो टूट नहीं सकता है। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर में राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। कटे हुए पंख, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती माने ललकारा, उसके रथ तोड़ दिए, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को
नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उस जंगल में, उस वन प्रांत में राम लक्ष्मण जब सीता की खोज कर रहे थे तो उनको घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिला। जटायु ने सीता हरण के प्रसंग की घटना राम को सुनाई, पूरे प्रसंग से उनको परिचित कराया और ऐसी सूचना देते हुए ये कहा कि मैं सीता को तो नहीं बचा सका, रावण माता सीता को लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया है। ऐसा कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। राम की कितने उदार हैं, उन्होंने पक्षियों का भी उद्धार किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका आचरण उत्तम है, उनके विचार उत्तम हैं, उनकी सोच उत्तम है। उन्होंने अपने पिता के मित्र जटायु की अंत क्रिया की, उनका दाह संस्कार किया। वे सोचते रहे, पछताते रहे, ये कैसा विधान है, ये कैसा नियम है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वाले को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जटायु को प्रणाम किया और राम जटायु की वेदना को, जटायु के कष्ट को देख करके रो पड़े। ऐसा चरित्र था राम का। जटायु को प्रणाम करके, अंतिम बार प्रणाम करके राम आगे बढ़े। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, जिधर सीता को लेकर के वो गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। ये समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता माने शीघ्रता बताई कि इस तरह हमको विलाप नहीं करना चाहिए, सीता की खोज में अगला प्रयास करना चाहिए। आगे का मार्ग और कठिन था, जंगल का मार्ग है, बड़ा कठिन और दुसाध्य है, बड़ा दुर्गम है। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ता था। अनेक कठिनाइयां आई, अनेक बाधाएं, अवरोध माने बाधाएं मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़े। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता माने राम लक्ष्मण की दृढ़ता और बढ़ती गई। इस प्रकार से जंगल का मार्ग जो बड़ा कठिन था, बड़ा दुर्गम था, उस दुर्गम मार्ग से आगे बढ़ते हुए राम लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए सीता की खोज को जारी रखा। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के आरंभ में ही एक विशाल काय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। एक दिन प्रातः काल की वेला में राम लक्ष्मण जैसे उठ करके सीता की खोज में आगे बढ़े, एक विशाल काय माने बहुत बड़े राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। नाम क्या था? कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था, आप चित्र में देख रहे हैं। मोटे मांस पिंड जैसा, माने मांस का एक पिंड, एक जैसे मांस का एक बड़ा गोला बना करके रख दिया गया हो। गर्दन नहीं थी उसको, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। ये आप लोग चित्र में देख रहे हैं। कबंध बड़ा डरावना और भयानक राक्षस था। वो राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ करके हवा में उठा लिया। उसे मन मांगा माने मन के मुताबिक आहार माने भोजन मिल गया था। बैठे बिठाए वो अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले जाता। इसके पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली, एक झटके से कबंध के हाथ काट दिए, उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार कबंध को मार डाला राम लक्ष्मण ने। कबंध ने अपनी लंबी भुजाओं से राम और लक्ष्मण को लपेट लिया और आहार समझ करके, भोजन समझ करके उनको अपने मुंह तक ले जाता। इसके पहले राम लक्ष्मण ने तलवार निकाल करके उसके भुजाओं को काट दिया, उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कबंध को लगा इतनी शक्ति, इतने बुद्धि, क्योंकि कबंध कोई सामान्य राक्षस नहीं था, परम वीर
पराक्रमी राक्षस था। कबंध राम और लक्ष्मण की शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित हो गया। पूछा, कौन हो तुम दोनों? कबंध ने पूछा, उसने पूछा, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। इस प्रकार लक्ष्मण ने वन में आने का कारण बताया कि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूं। मेरा एक छोटा सा आग्रह माने निवेदन आप स्वीकार करें तो इस प्रकार से कबंध ने राम के पराक्रम और बल पौरुष की कथा सुन चुकी थी, क्योंकि खर, दूषण और बचाल बड़े बड़े राक्षसों का वध उसी जंगल में हुआ था, तो इसकी सूचना कबंध तक भी थी। कबंध राम लक्ष्मण को साक्षात देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं सीता के संबंध में तो कुछ नहीं जानता हूं और तुम दोनों की सहायता का एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है छोटा सा, अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो मैं आपको उपाय बता सकता हूं। वो उपाय कौन था? मेरा अंतिम संस्कार राम करे। कबंध ने ऐसी शर्त रखी कि अगर मेरी अंत्यक्रिया राम करेंगे तो मेरे इस आग्रह को आप स्वीकार करेंगे तो मैं आपकी सहायता का एक उपाय, एक रास्ता मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूं। कबंध की सांस टूटने लगी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती हैं। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। तो इस प्रकार कबंध की सांस टूटने लगी, माने उसका अंत समय निकट आ गया था। उसने निवेदन किया था कि अगर मेरी अंतिम क्रिया राम करेंगे तो मैं एक सलाह दे सकता हूं, तो राम ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते उसने कहा कि पंपा नाम का सरोवर, तालाब है, उसी सरोवर के निकट मतंग ऋषि की का आश्रम है और उसी मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी शिष्या सबरी जो भीलनी थी, आज जंग वासी थी, और सबरी का नाम आप सबने सुना है, उसकी शिष्या सबरी रहती हैं। वो जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल ले, ऐसा निवेदन किया कबंध ने। यही बोलते बोलते उसने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ, माने धैर्य मिला। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना पर बड़ा भरोसा था, उसकी शक्ति का पता था, वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। तो कबंध ने सुग्रीव से मित्रता, सुग्रीव के बारे में बताया था। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अद्भुत था। मतंग ऋषि के आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी बड़ा मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में थी, वो ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, जर्जर माने कमजोर काया, उसकी काया शरीर बहुत कमजोर हो गया था, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आंखें ठीक थी, हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने माने मतंग ऋषि ने उसको बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। तो सबरी कौन थे? मतंग ऋषि की शिष्या थी। कबंध ने राम के सामने अपना निवेदन रखा। राम ने उसका अंत संस्कार किया और ऋषिमुख पर्वत पर जो है सुग्रीव रहते थे, उनसे मित्रता करने की बात कही, सबरी से मिलने की बात कही। इस तरह से आगे के प्रसंग को हम लोग देखते हैं। भी राम ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। राम ने कबंध के निवेदन को स्वीकार किया। कबंध ने सबरी के बारे में बताया, सुग्रीव के बारे में बताया। तो सुग्रीव के बारे में कबंध ने बताया कि पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत जाए, वहां वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है,
वह निर्वासित जीवन अपना बिता रहे हैं। निर्वासित माने सुग्रीव को अपने मूल निवास किष्किंधा से निकाल दिया गया था, तो निर्वासित उनको अपने राज्य से निकाल दिया गया है। और सुग्रीव किष्किंधा से निकाले जाने के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर अपना निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह करें, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के बानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो इस प्रकार कबंध के सलाह को राम ने माना। राम को आश्रम में देख सबरी बड़ी प्रसन्न हुई। मतंग ऋषि के आश्रम में राम लक्ष्मण खुद चल करके सबरी से मिलते हैं। बूढ़ी सबरी ने जब राम को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई, उसकी आंखें तृप्त हो गईं। उनकी आव भगत माने उनकी सेवा शुश्रूषा की। खाने को मीठे मीठे फल दिए। कौन से फल? बेर के फल। सबरी उसको चीखती थी और मीठे फल को खिलाती थी, और जो थोड़े से कड़वे फल होते थे उसको फेंक देती थी। तो सबरी जो राम की भक्त थी, तो सबरी ने राम को लक्ष्मण को खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गईं, उसको संतोष मिला, प्रभु राम का दर्शन हुआ उसको। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वो अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण माने अद्भुत शक्ति वाले बंदर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया, राम को धैर्य बंधाया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब घट गई थी, मन की शांति और लौट आई थी। तो इस प्रकार से सीता की खोज करते हुए राम लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। कबंध मिला, कबंध का हाथ उसके काट लिए, लेकिन कबंध ने राम के बल और पौरुष से प्रभावित होकर के राम को सीता की खोज का उपाय बताया। सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। सबरी को मिलने की बात कही। राम ने कबंध के निवेदन को मानते हुए, कबंध की सलाह को मानते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में गए, सबरी से मिले। सबरी जो राम की भक्त थी, राम की प्रतीक्षा में अनवरत इंतजार करती थी, प्रतीक्षा करती थी, आज वो राम का दर्शन पा करके धन्य हो गई। सबरी ने भी राम से ऋष्यमुख पर्वत जाकर के सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही। सुग्रीव के विलक्षण बंदरों के शक्ति से जो है के बारे में सबरी ने राम को बताया। इस प्रकार सबरी से मिलने के बाद ऋष्यमुख पर्वत की ओर जो है राम लक्ष्मण बढ़ निकले, और जो है उनके राम के मन की शांति अब लौट आई थी। उनका धैर्य बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सीता की खोज में ऐसे ऐसे प्रयास जो कर रहे थे उनको सफलता मिलती जा रही थी। तो सीता की खोज के प्रसंग में जो है आज बस इतने ही कथा। अगली कथा में हम लोग राम और सुग्रीव की कथा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रुचिकर लगी हो, परीक्षा के लिए उपयोगी लगी है, तो आप इसको अवश्य लाइक सब्सक्राइब करें। पुनश्च पुनश्च आपको धन्यवाद, और अगली वीडियो में हम लोग राम कथा के अगले प्रसंग को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।